नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बैंक खाताधारकों के लिए काम की खबर। आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। आज से 4 दिन यानी 28 से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर आज 28 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है और 29 जनवरी को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जारी रहेगी। इससे लोगों को पैसे का लेन देन में करने में यहाँ पर सुविधा रहेगी। वह हड़ताल को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक जो है SBI, उसने कहा है कि 30 और 31 जनवरी को यूनियन फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की बुलाई गई 2 दिनों की हड़ताल से उनकी ब्रांच में कामकाज पर असर पड़ सकता है। वे बैंक कर्मचारियों की ये जो हड़ताल है वो पूरी देश में यहाँ पर बैंक ब्रांच के कर्मचारी शामिल इसमें होने वाले हैं। वही बेहतर होगा कि ग्राहक पहले ही अपना जो ब्रांच से जुड़ा काम है वो निपटा ले। वह SBI ने कहा है कि हम भारतीय बैंक संघ यानी IBA ने हमें यहाँ पर जानकारी दी है। वही यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBU ने यहाँ पर UFBU के साथ जुड़े एसोसिएशन जो है ASIBI और इसके अलावा AIBOC और दूसरे जो सभी जो यहाँ पर संस्थान है उन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी किया है। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए 30 और 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में महंगा होगा अब एंट्री लेवल का स्मार्टफोन खरीदना। सेल में हुई है गिरावट। टेलीकॉम सेक्टर इन दिनों काफी चर्चा में है। एक तरफ तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन यानी 8,000 रुपए के अंदर आने वाले फोन की कीमत बढ़ रही है, तो वही दूसरी तरफ स्मार्टफोन बिक्री में हिस्सेदारी भी इनकी यहाँ पर घट रही है। दरअसल साल 2018 में स्मार्टफोन बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 36% थी, जो कि नवंबर 2022 में घटकर 12% रह गई है। वही फोन यूजर्स को दूसरा झटका एयरटेल ने दिया है। वह देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम जो कंपनी है एयरटेल, उसने 7 क्षेत्रों में 155 रुपए का नया एंट्री लेवल प्लान पेश किया है। वह एंट्री लेवल प्लान यानी सबसे सस्ता प्लान पहले 99 रुपए था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। अब जो एंट्री लेवल यानी सबसे कम कीमत वाला प्लान जो है एयरटेल में 155 रुपए कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर। देखिए, जनवरी से घट जाएगी आपकी पेंशन राशि। सरकार ने उठाया ये कदम। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आया। दरअसल EPFO जो है EPFO की तरफ से ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसके बाद आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन पर नया परिपत्र की वजह से लोगों को काफी टेंशन यहाँ पर हो रही है। बता दें आपको कि सरकार कई कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर सकती है। दरअसल बात यूं है कि कर्मचारी पिछले 5 सालों से इसका फायदा जो है वो ले रहे थे। दरअसल EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए सर्कुलर के मुताबिक जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन लोगों को उच्च वेतन पर जो पेंशन है वो मिल रही थी, उन लोगों को फिर से यहाँ पर उनकी जांच की जाएगी। इसी वजह से पेंशन के भुगतान पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल बात यूँ है कि ये सुनिश्चित करना इसमें ये जरूरी है कि जिन भी वरिष्ठ नागरिकों को जनवरी 2023 से शुरू होने वाले अधिक पेंशन यहाँ पर मतलब ये सुनिश्चित, इसका मतलब ये करना है कि जिन भी वरिष्ठ नागरिकों को जनवरी 2023 से शुरू होने वाली अधिक पेंशन जो है वो नहीं दी जाए। इसके साथ ही उन लोगों को पेंशन को यहाँ पर 5,000 रुपए से 6,000 रुपए सैलरी के आधार पर इसमें बदल दी जाएगी। वही EPFO की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर। देखिए, आईफोन यूजर्स ध्यान दें, सरकार ने जारी की है चेतावनी। फटाफट कर ले ये काम, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। एप्पल आईफोन हमेशा अपने ड्यूरेबल और हाई सिक्योरिटी फीचर के लिए जाने जाते हैं। वह एप्पल लगातार अपने फोन्स की सिक्योरिटी अपडेट को भी यहाँ पर रोल आउट करता रहता है जिससे फोन पूरी तरह से सिक्योर रहे। इसके साथ ही कंपनी सभी आईफोन यूजर्स को अपडेटेड iOS वर्जन को इंस्टॉल करने और अपडेट करने की सलाह यहाँ पर देती है, लेकिन कई बार लोग हार्डवेयर लिमिटेशंस के कारण पुराने आईफोन्स में iOS के अपडेशन वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। वही कुछ लोग उपयोग में यहाँ पर आसानी के लिए iOS के पुराने वर्जन को चलाने का विकल्प भी चुनते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराने iOS वर्जन वाले फोन को आसानी से वायरस या फिर अन्य तरीकों से प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में ऐसे एक मामले को देखते हुए भारत सरकार ने सभी आईफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके तहत काम करने वाली जो एजेंसी है, इसका जो CERTIN है, उसने खुलासा किया है कि iOS में एक भेद्यता की जानकारी यहाँ पर मिली है जो एक अटैकर को टारगेटेड डिवाइस को मनमाना कोड एग्जीक्यूट करके अनुमति दे सकता है। इसके कारण iOS वर्जन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर
आपको इंस्टॉल यहाँ पर करना चाहिए। ये किन किन आईफोन को प्रभावित करेगा तो बता दें आपको कि आईफोन 5s, आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस और आईपॉड टच 6 जनरेशन को ये प्रभावित यहाँ पर कर सकता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई डिवाइस है तो आप उसे तुरंत अपडेट कर लें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट 2023 को लेकर बड़ी खबर देखिए। बजट के बाद महंगा होगा फर्टिलाइजर और फ्यूल। बजट के बाद आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए आपको यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी से पेश होने वाला बजट में जहाँ पर सरकार जो है फूड और फर्टिलाइजर फ्यूल सब्सिडी में कटौती कर सकती है। दरअसल जो मीडिया में चल रही है उसी रिपोर्ट में आपको बता दें कि यहाँ पर उसमें कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने से फूड सब्सिडी पर खर्च जो है कम हो सकता है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी कटौती हो सकती है। वह नेचुरल गैस और कच्चे माल की कीमतों में कटौती के आसार जताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लागत कम होने की वजह से एलपीजी सब्सिडी में भी कमी होने की भी संभावना है। इसे जो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को काबू करने में मदद यहाँ पर मिलेगी। बता दें आपको कि मौजूदा कारोबारी जो साल है उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले साल करीब 1.2 या फिर 1.5 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी किए जाने की संभावना है। वह चालू कारोबारी साल के मुकाबले कम सब्सिडी जो है वो मुमकिन है। वह चालू कारोबारी साल में फूड सब्सिडी 2.7 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया गया, जबकि अगली कारोबारी साल के लिए ये 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसमें हो सकता है। नई घोषणा से 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो आएगा।